बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए और सूरज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम निम्रा अली है। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आऊँ और इनको इंटरव्यू दे सकूँ। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दूँगी क्योंकि मुझे आदत है, मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खुद ही देती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम नहीं मुझे आता। बताएं नाम। मेरा नाम है चौधरी इरफान शौकत, मैं कायद-ए-आज़म का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ जो बैठ जाता है ना, मेरा हकलाने लग जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो उनका काम खराब हो जाता है। लेकिन मैं मनहूस नहीं हूँ, ठीक है ना। अगला बंदा मुझे देख के कंफ्यूज हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा असली वाला? मेरा नाम है चौधरी इरफान शौकत और मैं कायद-ए-आज़म का यार वाकई ये लड़की जहाँ भी जाती है ना सारों को कंफ्यूज कर देती है। मेरी हालांकि मैंने कभी रिहर्सल भी नहीं की और हमेशा सही बोला है, लेकिन आज 2 दफा हो चुका है कि मेरे सही नहीं बोला जाए। दोबारा बोलें। मेरा नाम है चौधरी इरफान शौकत और मैं कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बताती हूँ क्या बोला। चौधरी इरफान शौकत और मैं प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। घंटा आपने बोलने में लगा दिया, आपसे अच्छा तो मैं बोल रही हूँ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, टिकटॉक बैन हो गए, टिकटॉक बैन होने के हवाले से आपका क्या? मैं तो यही कहूँगा कि टिकटॉक इसलिए बैन हो गई है कि वहाँ पे ना थोड़ी सी फहाशी फैलने लग पड़ी थी। जो खासकर लड़कियों ने ना वो काम खराब किया था, लड़कों ने भी किया था। जो मर्जी उठ के गालियाँ निकालने लग पड़ता। मैंने खुद देखा है कि हमारे टाउनशिप में भी एक है हाप नामी बंदा, उसको भी बट्टी ने गालियाँ निकाली और दूसरे चैनलों पे भी गालियाँ निकालने लग पड़े थे टिकटॉकर। ये प्राइवेसी आउट होने लग पड़ी थी। ये टिकटॉकर बंद हो गई है। ये हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर SOPs के दरमियान रख के इसको खोला जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। बेशक, मैं भी यही कह रही हूँ। मेरी बात सुनिए, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तक लोग अपने अपने घरों में रहते थे। 6 माह उन्होंने कर लिया जो करना था। जब कुछ करने को होता नहीं था, बंदा वो रहता था टिकटॉक बना लेता। लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अपने अपने कामों में जाएं। लेकिन टिकटॉक को इन्होंने ना कारोबार बना लिया है। टिकटॉक के जरिए हाँ, जिन्होंने बनाया वो ठीक है, जिनको सहूलत मिल रही है उनके लिए तो ठीक है। ये जी पिंडी को गाली कोई नहीं गा रहा है, कोई मुल्तान को गाली नहीं गा रहा है, पाकिस्तान के ही शहरों को बीच में ला रहे हैं और बंदा कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत ने तो ठीक किया है। किसी हद तक तो हुकूमत ने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरा ख्याल है जिनको फायदा हो रहा था, जैसे कि प्रमोशंस देते हैं, कोई टिकटॉक के जरिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका जिनका फायदा हो रहा था वो लोग तो कहते हैं जी हमने सड़कों पे आ जाना अगर टिकटॉक ना खुली तो। किसी ने भी नहीं सड़कों पे आना। इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, हर चीज डबल हो गई है। कोई बाहर आया तो आप मुझे बताएं। अब देखें शहबाज शरीफ पकड़ा गया है, अब नून लीग वाले सारे पीपल पार्टी वाले सारे बाहर आ रहे हैं। महंगाई पे कोई भी नहीं बाहर आता, टिकटॉक पे भी किसी ने नहीं बाहर आना। ये सब बातें हैं। टिकटॉक और तो इतने मम्मी डैडी होते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है, वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, और वो होती भी 90% झूठ है। कोई हाथ पे छुरियां मार रहा है, ऐसे निशान लगा के तो जैली बना रहा है। आपको पता है टिकटॉकर की वजह से कितने लोग भी फौत हो चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है कि तुमने मेरे खिलाफ क्यों ये बोला। टिकटॉक पकड़ा मोबाइल, ओए मैं तेरी भैन को इस तरह कर देंगा, ओए मैं तेरे भरा को इस तरह कर देंगा। यानी कि वो इस तरह की बेहयाई है, गालियां गलोच। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हो गया टिकटॉक बंद हो गई है। टिकटॉक को तो खुलना नहीं चाहिए। अगर आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आप दिखाएं, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो उसको आप क्लोज कर दें। यही मैं कहना चाहती हूँ। ये जिन्होंने पीटीए, जिन्होंने ये टिकटॉक बैन किया, मेरा इन्होंने पहले PUBG बैन की थी, PUBG उन्होंने दोबारा खोल दी। अब इन्होंने टिकटॉक बैन किया। ऐसे अगर टिकटॉकर सड़कों पे आ जाएंगे तो उनके डर से फिर इन्होंने खोल देनी है। आपकी कोई इज्जत नहीं है। मुझे बताना जरा, एक चीज को बंद करते हैं फिर उसको दोबारा खोल देते हैं, एक चीज को बंद करते हैं फिर उसको दोबारा खोल देते हैं। अगर एक चीज को बैन करना ही है तो प्रॉपर्ली बैन करें, अगर नहीं करना तो फिर करे ही ना। बार बार खोल, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिनको फायदा हो रहा तो चलो उनको तो हो गया। अब उनको आगे अगर उन्होंने फायदा पहुंचाना होगा तो ऐसे और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो जिससे वो बना लेगी। टिकटॉक बैन करने का मकसद ये है कि टिकटॉक बनाई ही ना जाए, लेकिन उसी से रिलेटेड इतनी सारी ऐप्स हैं जो टिकटॉक के जरिए यूज होती हैं। टिकटॉक को भी ओपन करने के जैसे 1700 पासवर्ड है, कोई भी टिकटॉक ऑन कर लेता है। तो ऐसी टिकटॉक बैन करने का क्या फायदा जिससे और भी ऐप्स खुल जाएंगी? नहीं, अब इंशाल्लाह ताला हमारी तो पूरी उम्मीद है कि ये नहीं खुलेंगी। अगर खुलेंगी भी तो फिर हम भी टीवी पे आके बोलेंगे अपने मीडिया के जरिए, जो हमारे पास इख्तियारात हैं, हम उसके खिलाफ बोलेंगे कि भाई इसको बंद ही रहने दो, खुदारा ये ना ही खोलो तो अच्छा। हर घर में बेहयाई फैल गई है। घर घर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े सब टिकटॉक बना रहे हैं। पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, दूसरे कामों में ध्यान नहीं, बस टिकटॉक पे ध्यान दिया है बीवियों ने, बच्चों ने, सब ने। तो टिकटॉक के जरिए तो फिर वो पैसे भी कमा रहे हैं ना। फिर जब टिकटॉक ही नहीं होगी तो फिर वो पैसे कहाँ से कमाएंगे? यानी जो कमाते हैं कमाते तो अच्छा। एक मेरी बात सुनिए, पैसे ही कमाना, अगर बेहयाई से कमाना है तो उसका फ़ायदा क्या? मुझे ये बताया ना। इस तरह तो बंदा फिर ये तो वही हो गया, नाच गाने लगा के तो पैसे कमा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुल्क में बदनामी है। हर दूसरा एक दूसरे बंदे को गालियाँ निकाल रहा है, पिस्तौलें चला रहा है, गोलियाँ चला रहा है, ठा 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 कर रहा है। तो वो ये टिकटॉक बना के अपना अब शो करा रहा है कि मैं फलाना बदमाश।